वक्त से 24 घंटे पहले ही अमेरिका ने खाली किया अफगानिस्तान। पेंटागन के मुताबिक अमेरिका का आखिरी विमान अफगानिस्तान से रवाना। सबसे आखिर में काबुल से रवाना हुए अमेरिकी राजदूत और सैन्य कमांडर। काबुल एयरपोर्ट से सोमवार रात आखिरी 3 C-17 विमानों ने भरी उड़ान। पेंटागन के मुताबिक अमेरिका का मिशन रह गया अधूरा। उम्मीद के मुताबिक लोगों को नहीं निकाल पाए अफगानिस्तान से। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने मिशन अफगानिस्तान के लिए अपनी सेना और अधिकारियों को सराहा। कहा, अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन। तालिबान ने भी अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने पर लगाई मुहर। मुख्य प्रवक्ता शोहेल शाहीन का बयान, अफगानिस्तान पूरी तरह आजाद। अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने का तालिबान ने मनाया जश्न। काबुल एयरपोर्ट के बाहर बंदूकधारियों ने की हवाई फायरिंग। अफगानिस्तान के मुद्दे पर यूएन सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास। किसी भी देश के खिलाफ नहीं हो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल। प्रस्ताव पर वोटिंग से रूस और चीन ने बनाई दूरी। भारत की अध्यक्षता में हुई यूएनएससी की बैठक। पंजशीर में विद्रोही नेता फहीम दस्ती ने तालिबान सरकार में शामिल होने से किया इनकार। 24 घंटे पहले काबुल छोड़ने वाले अमेरिका के आखिरी सैनिक की तस्वीर आई सामने। 20 साल बाद अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी। तालिबान ने मिलिट्री टैंक, विमान समेत कई हेलीकॉप्टर पर किया कब्जा। सामने आया वीडियो। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी हैंगर में घुसे तालिबानी। चिनूक हेलीकॉप्टर की पड़ताल की। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी को भाया तालिबान। कहा, बड़े सकारात्मक रवैये के साथ आया है तालिबान। महिलाओं के प्रति रुख में बदलाव और क्रिकेट को सपोर्ट करने का किया जिक्र। क्रिकेट को सपोर्ट कर रहा है। क्रिकेट सीरीज हो जाती है, श्रीलंका में बोर्ड की सिचुएशन चेंज सीरीज नहीं हुई। मैं समझता हूं कि तालिबान क्रिकेट को बहुत ज्यादा। अफगानिस्तान में तालिबान ने को एजुकेशन पर लगाया बैन। लड़कियों को नहीं पढ़ा सकेंगे पुरुष टीचर। काबुल में बैंक के बाहर पैसा निकालने के लिए लगी लंबी लंबी कतारें। बैंकों ने खोली है सिर्फ अपनी मुख्य शाखाएं। काबुल में ग्राहकों को अपना ही पैसा निकालने के लिए करनी पड़ रही है जद्दोजहद। कतार में लगी महिला पर डंडा तानता दिखा एक शख्स। तालिबान राज में आजाद घूमने लगे मोस्ट वांटेड आतंकी। नांगरहार में नजर आया ओसामा का करीबी अमीनुल हक। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद बंदूक के साए में बुलेटिन। हथियारों से लैस तालिबानियों के बीच एंकर ने किया इंटरव्यू। महिला टीवी एंकर खदीजा अमीन ने छोड़ा अफगानिस्तान। तालिबान ने सरकारी टीवी चैनल में काम करने पर लगाया था प्रतिबंध। यूरोप गए अफगानियों को वापस देश लाने की तैयारी में तालिबान। कहा, जिन्हें कानूनी शरण नहीं मिलेगी उन्हें अपनाएंगे। अफगानिस्तान से भारत का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। भारतीय वायुसेना ने अपने सभी विमानों को वापस बुलाया। अफगानिस्तान में फंसी कानपुर की लड़की ने लगाई मदद की गुहार। 2013 में अफगानी युवक से की थी शादी। भारत के सामने तालिबान ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ। शेर मोहम्मद अब्बास ने कहा, हम चाहते हैं अच्छे रिश्ते। भारतीय सेना होगी और शक्तिशाली। करीब 15,000 करोड़ का खरीदेगी मेड इन इंडिया हथियार। आकाश और ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर भी शामिल। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पर कांग्रेस का हल्ला बोल। आज से 3 सितंबर तक देश भर में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमएनपी को लेकर कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी का पलटवार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया ड्रामा। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के मामले की जांच में सीबीआई टीम पहुंची झारग्राम। मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार से लिया बयान। शिवसेना सांसद भावना गवली और उनके समूह की संस्थाओं पर ईडी की छापेमारी। 100 करोड़ के घोटाले का आरोप। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब के ठिकानों पर मुंबई समेत 3 जगहों पर छापे। वसूली कांड के सिलसिले में कार्रवाई। अनिल परब को आज पूछताछ के लिए ईडी ने किया है समन। लंबित इंस्पेक्टर सचिन वाजे ने वसूली कांड में लिया था परब का नाम। थाने में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान प्रशासन की टीम पर हमला। चाकू के वार से डिप्टी कमिश्नर की 3 उंगलियां कटी। डिप्टी कमिश्नर पर हमले से भड़की राज ठाकरे की पार्टी। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने फेरी वालों को खदेड़ा।
सुप्रीम कोर्ट में आज 9 नए जज लेंगे शपथ। 24 से 33 हो जाएगी जजों की संख्या। जनता मंदिर पर भड़काऊ नारेबाजी के मामले में फरार पिंकी चौधरी ने जारी किया बयान। कहा, मंगलवार रात 12 बजे करूंगा सरेंडर। एएमयू को लेकर साक्षी महाराज का फिर विवादित बयान। कहा, कुछ तालिबानी सोच के लोग जिनके खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर आगरा में केस दर्ज। भीड़ के साथ निकाली थी तिरंगा यात्रा। यूपी में समाजवादी पार्टी की 1 सितंबर से जनादेश यात्रा। सुल्तानपुर में खत्म होगी यात्रा। राम मंदिर को लेकर बीएसपी का योगी सरकार और बीजेपी पर निशाना। सतीश चंद्र मिश्रा बोले, अयोध्या के बदतर हालात। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी। एसपी कार्यकर्ताओं की शिकायत पर 3 लोग गिरफ्तार। मुलायम सिंह के घर जाकर मिले यूपी बीजेपी अध्यक्ष सुरेंद्र देव सिंह। कहा, घर सेहत की जानकारी और आशीर्वाद के लिए मुलाकात। जम्मू कश्मीर दौरे पर पहलगाम पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। बीडीसी सदस्यों के साथ की बैठक। मध्य प्रदेश के सागर के रहने वाले प्रहलाद सिंह की 23 साल बाद पाकिस्तान से वापसी। गलती से सरहद पार चले जाने पर हुए थे कैद। पंजाब में नहीं थम रहा कैप्टन और सिद्धू का झगड़ा। प्रदेश प्रभारी आज पहुंचेंगे चंडीगढ़। पंजाब में कैप्टन की अगुवाई में चुनाव पर लड़ने की बात पर सिद्धू कैंप की बगावत। हरीश रावत से पूछा, कब हुआ फैसला। सिद्धू समर्थक विधायकों का आरोप, कैप्टन सरकार में बनाया जा रहा निशाना। संयुक्त किसान मोर्चा का हरियाणा सरकार को अल्टीमेटम। 6 सितंबर तक करनाल के एसडीएम पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। करनाल में प्रदर्शनकारियों का फिर सिर फोड़ने वाला आदेश देने वाले एसडीएम के बचाव में आए सीएम मनोहर लाल खट्टर। बोले, सख्ती थी जरूरी। गोपालगंज में सड़क पर आई धार में बहा युवक, तैरकर बचाई जान। गोपालगंज के 42 गांव बाढ़ की चपेट में। खेत मकान सड़क सब डूबे। गोंडा में घाघरा और सरयू नदी ने मचाई तबाही। दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर। हाजीपुर में बाढ़ के चलते ऐतिहासिक धरोहरों पर भी खतरा। अशोक स्तंभ और आसपास के इलाके में भरा पानी। काजीरंगा नेशनल पार्क का 70% हिस्सा पानी में डूबा। 4 हिरणों की मौत। दिल्ली में 1 सितंबर से खुल रहे हैं स्कूल। छात्रों और स्टाफ के लिए सख्त गाइडलाइन होगी लागू। स्कूल खोलने के विरोध में हैं देश के जाने माने डॉक्टर नरेश त्रेहन। कहा, अगर बच्चे बीमार पड़ने लगे तो संभालना हो जाएगा मुश्किल। आसनसोल में वैक्सीनेशन के लिए मारामारी। आधी रात से ही बूथ पर लगी कतार। नीमच कांड में पीड़ित परिवार को मिला 4 लाख का मुआवजा। अब तक 8 में से 6 आरोपी गिरफ्तार। उत्तरकाशी के अनामिका बिष्ट ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट अल्ब्रस पर की फतह। 24 अगस्त को फहराया तिरंगा। यूपी के कई शहरों में वायरल बुखार का कहर। फिरोजाबाद में 32 बच्चों समेत 40 लोगों की मौत। फिरोजाबाद के हालात के बाद सीएम योगी ने सरकारी अस्पताल का किया दौरा। मरीजों के साथ साथ डॉक्टरों से भी ली जानकारी। यूपी के कासगंज और फरुखाबाद में भी वायरल बुखार से लोगों की मौत। दोनों जगहों पर 3-3 लोगों की गई जान। यूपी की स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रियंका गांधी ने उठाया मुद्दा। ट्वीट करके लिखा, बुखार से बच्चों और लोगों की मौत दुखद। फिरोजाबाद में वायरल फीवर और डेंगू से मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बड़ा फैसला। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूल 6 सितंबर तक बंद। बूंदी में नदी की धार के बीच सेल्फी लेने की कोशिश में 3 युवक बहे। एक को ग्रामीणों ने निकाला, 2 लापता। भदोही में बच्चों के झगड़े में बड़ों ने मचाया घमासान। 2 गुटों के बीच हुए पथराव में 7 लोग घायल। छिंदवाड़ा में 7 आदिवासी परिवारों ने अपनाया ईसाई धर्म। जातीय पंचायत ने दिया सामाजिक बहिष्कार का फरमान। रांची में कचरे की समस्या पर प्रशासन के ध्यान खींचने के प्रयास। पूर्व मिस झारखंड ने कूड़े के ढेर पर किया कैटवॉक। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन में यात्री के पास से 15 लाख कीमत की ज्वेलरी बरामद। कागजात नहीं होने के चलते आरपीएफ ने किया जब्त। पंजाब के संगरूर में टीटी पास युवाओं ने किया शिक्षा मंत्री का घेराव। नौकरी लिए खून से लिखा खत। उत्तराखंड के विकासनगर में निर्माणाधीन मकान ढहा। मलबे में दबने से एक बच्चे की मौत। करौली में लापरवाही के आरोप में पूरी पुलिस चौकी लाइन हाजिर। जन सुनवाई के दौरान प्रभारी मंत्री ने दिया आदेश।
दुर्ग के बाजार में खड़ी कार में भड़की आग, कार सवार की झुलसने से मौत। रोहतक में बैंक एटीएम में लगी आग, फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले जलकर खाक। गुरुग्राम की एक सोसाइटी में देश विरोधी नारेबाजी का वीडियो वायरल, एक शख्स ने अपने बच्चे से लगवाए नारे। आरोपी की पत्नी की दलील, डिप्रेशन के चलते पति ने की हरकत, पुलिस भी जांच में जुटी। दिल्ली की महिला ने मकान की छत को खेत में किया तब्दील, 40 से ज्यादा किस्म के फल और सब्जियां उगाई। मुंबई के जुहू इलाके में एनसीबी की छापेमारी, 2 ड्रग सप्लायर गिरफ्तार। कानपुर में नाबालिग लड़की ने खाया जहर, थानेदार पर प्रताड़ित करने का आरोप। अलीगढ़ में खौफनाक साबित हुई मोबाइल गेम की लत, खेलने से इनकार करने पर एक शख्स ने की दोस्त की हत्या। पलवल में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पति समेत ससुराल वालों पर हत्या के केस दर्ज। सिवनी में 2 मकानों के बीच रास्ते को लेकर विवाद, 3 लोगों ने दंपति को बुरी तरह से पीटा। तमिलनाडु के सालेम में एक शख्स की पत्नी पर फेंका तेजाब, अवैध संबंधों के शक में की वारदात। जौनपुर में सिंचाई विभाग का कर्मचारी निकला वाहन चोर गिरोह का सरगना, पूछताछ में चोरी के 6 वाहन बरामद। दिल्ली में अवैध संबंधों के शक में पति ने की पत्नी की हत्या, वारदात के बाद थाने में किया आत्मसमर्पण। इटावा में उपद्रवियों ने चेकिंग के दौरान पुलिस सिपाहियों को पीटा, जवाब में पुलिस टीम ने मोहल्ले के लोगों पर उतारा गुस्सा। रतलाम में मकान खाली करने के विवाद में मचा बवाल, युवक को 7 से 8 लोगों ने घेरकर लाठियों से पीटा। बैतूल में एटीएम से छेड़छाड़ कर निकाले गए पैसे, एक हफ्ते में एसबीआई को लगाया करीब 3 लाख का चूना। गाजियाबाद में बैंक से धोखाधड़ी का आरोपी गिरफ्तार, लोन के नाम पर अलग अलग बैंकों में किया 100 करोड़ का फर्जीवाड़ा। धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का पर्व, मध्यरात्रि को देश भर के मंदिरों में हुआ कृष्ण जन्मोत्सव का भव्य आयोजन। हर साल की तरह इस बार भी मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान पर हुआ जन्माष्टमी का विशेष कार्यक्रम। रात 12 बजे से कुछ सेकंड पहले मंदिर के कपाट हुए बंद। रात 12 बजे दोबारा खुले मंदिर के कपाट, कमल के फूल से बाल रूप में प्रकट होते दिखे नंदलाल। जन्म के बाद दूध, दही और शहद से हुआ बालकृष्ण का स्नान, पीले वस्त्रों में दिखे बाल गोपाल। मथुरा वृंदावन में देर रात तक चला कृष्ण जन्म का समारोह, बड़ी तादाद में शामिल रहे भक्त।